आरसीबी वर्सेस सीएसके। और सीएसके की फ्रेंचाइजी को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है इनके ऊपर, क्योंकि ये टीम इस तरह की रही जो बने बनाए प्लेयर लेके आती थी, ट्रॉफी जीतती थी और काम खत्म। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि वो सब प्लेयर जा चुके हैं और इनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अभी तैयार हो इनको ट्रॉफी जिता सके। अल्टीमेटली ये टीम अच्छी है बट ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और पहले आपने जो कोई तैयारी नहीं की थी इस फेज़ के लिए, आप उन्हीं प्लेयर्स पर भरोसा करते रहे जो आपको सालों साल अच्छा खेल के जिताते रहे। तो सडनली ये फेज़ आना ही था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा होगा कि सीएसके की टीम स्ट्रगल कर रही है। जब किसी टीम में इतने सारे नए प्लेयर एक साथ आएंगे और सारे सीनियर प्लेयर्स एक साथ बाहर चले जाएंगे तो किसी भी टीम का हाल इस तरह से होना ही होना है। और सीएसके की टीम में आप देखो, सबसे पहली चीज़ तो अब यही हो गई कि संजू सैमसन आए तो सही बट बल्लेबाजी में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। रन जरूर बनाए पिछले मैच में उन्होंने, लेकिन उस तरह से उस तेजी से नहीं बने। तो एक पहली प्रॉब्लम जो सीएसके की टीम के लिए नजर आ रही है वो यही है कि ओपनिंग अभी तक सेटल डाउन नहीं हो पाई। क्योंकि पहले यह था कि आयुष मात्रे एक एंड से ओपन करेंगे और शायद एक एंड से संजू सैमसन करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की सारी तैयारी तो 3 नंबर के हिसाब से थी, बट सडनली आयुष मात्रे ने बोल दिया कि वो ओपन नहीं करना चाहते, उनको 3 नंबर पसंद आ रहा है, 3 नंबर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने बड़ी जबरदस्त पारी खेली और शायद उनके लिए सही भी है, बट आयुष मात्रे के 3 खेलने से थोड़ा सा ओपनिंग का कॉम्बिनेशन हिल सा गया है। सेटल जरूर होगा क्योंकि दोनों क्वालिटी प्लेयर हैं, बाय द टाइम वापसी जरूर करेंगे मेरे हिसाब से। 3 नंबर सही है। 4 नंबर, अब देखो इस टीम में ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे थे कि ये शिवम दुबे को भी ऊपर खिला सकते थे या फिर सरफराज खान को इन्होंने लिया, कार्तिक शर्मा का ऑप्शन भी है, फॉरेन प्लेयर का ऑप्शन अब तो बचा नहीं है क्योंकि डिवॉल्ट ब्रेविस इंजर्ड हैं। और बदले में जो बैकअप लिए थे इस टीम ने, यार मैथ्यू शॉर्ट वो प्लेयर नहीं है जो आईपीएल के लेवल का खिलाड़ी हो। और फिर क्या है कि डिवॉल्ट ब्रेविस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग का बैट्समैन, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी आपने लिया नहीं है। तो इन्होंने गलतियां बहुत की हैं वैसे, लेकिन अच्छी चीज़ मुझे इस बार इस टीम के साथ ये लगती है कि यंग इंडियन प्लेयर्स को इन्होंने मौका दिया है। तो भले ही आप 4 नंबर पर सरफराज खान को खिलाएं, शिवम दुबे को खिलाएं, कार्तिक शर्मा को भी खिलाएं, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। आप किसी भी प्लेयर को खिलाओ, आपको टाइम देना पड़ेगा। सरफराज खान पहले मैच में नहीं खिलाया गया था उन्होंने, वो मजबूरी में एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आए, एक छोटी सी पारी खेल के गए और उन्होंने ये दिखाया कि वो किस तरह की फॉर्म में है। फिर पिछले मैच में उन्होंने जिस तरह का कैमियो खेला वो तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त पारी थी और उसने ही पुश दिया कि 200 के ऊपर सीएसके का टोटल पहुंचा। तो सरफराज खान आई थिंक फिर 4 नंबर आपको फिक्स कर देना चाहिए। एक और चीज़ आपने देखी होगी पिछले मैच में, जब यूजी चहल गेंदबाजी करने के लिए आए तो इनके पास वही सारे बैट्समैन जो सामने छक्का मारने की तरफ देख रहे हैं, और जब क्वालिटी लेग स्पिन आती है ना सामने, तो आप सामने नहीं मार सकते। आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट देखना पड़ेगा कि कैसे स्कोर कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम है इस टीम की। इसीलिए उस फेज में जब स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हों, सरफराज खान जैसा बैट्समैन आपको चाहिए जो स्वीप मार सके, रिवर्स स्वीप मार सके। यूजी चहल आज की डेट में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, उनको सामने छक्का मारना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होगा, कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो। क्योंकि यूजी चहल की गेंदबाजी में इस बार जो ड्रिफ्ट नजर आ रही है, जिस तरह से गेंद टर्न हो रहा है, जितना स्लो कर रहे हैं, 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं। आईपीएल में मुझे नहीं याद है कि आपने कभी कोई ऐसा गेंदबाज देखा हो जो इस पेस पर गेंदबाजी कर रहा हो। मतलब गेंद हवा में लटका देते हैं, नीचे आती ही नहीं है, बैट्समैन वेट करता रह जाता है, और इतनी पावर किसी में नहीं है कि उस पेस की गेंद को बाहर मार के दिखाए। और टर्न भी हो रही है, तो जब इतनी कम पेस पर करेंगे तो टर्न भी होगी, और टर्न होगी तो फिर आपको हाई क्वालिटी स्किल चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पावर चाहिए। और या तो आप फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स लगाते हो तो वो फिर ईजी हो जाता है, विद द स्पिन आप मार सकते हैं, जिसके लिए आपके स्कोरिंग एरियाज फिर खुल जाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिकल बैट्समैन इनके लिए सरफराज खान आगे भी रहेगा, क्योंकि इकलौता बैट्समैन है जो स्वीप और रिवर्स स्वीप इस तरह के स्क्वायर ऑफ द विकेट वाले शॉट्स खेलता है। तो मिडिल ओवर्स में उसको इस्तेमाल करना, सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी रहेगा इस टीम के लिए। लिया भी उन्होंने इसीलिए था, लेकिन अब हुआ क्या, कॉम्बिनेशन में आपने 4 नंबर किसी और को भेज दिया, 5 किसी और को भेज दिया। सरफराज खान को डिफरेंट रोल मिला, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुझे लगता है कि ठीक ठाक काम करके दिखा दिया। कार्तिक शर्मा से मैं बेटर शॉट सिलेक्शन की उम्मीद कर रहा था। जो शॉट उन्होंने पिछले मैच में खेला बहुत ही वाहियात शॉट था कि आपको सीधी सीधी गेंद आपने पैड पे खा ली, और यही गेंद सीधी खेली होती तो आपको 1 रन तो कम से कम मिल ही जाता। तो ये खैर यंगस्टर्स हैं, अब वही चीज़ है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते कि ऐसी गलतियां आप शुरू में प्लेयर से देखते हैं कि अपना पहला दूसरा मैच खेल रहे हैं, तो ये बड़ा कॉमन है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। बैटिंग ऑर्डर स्टिल बहुत टैलेंटेड है सीएसके की टीम का। देखो 200 इन्होंने बना दिए, पिछले मैच में कोलैप्स हो गया था तो 128 ऑल आउट हो गए थे, और जब संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के भी रन बनने शुरू होंगे तो बैटिंग मुझे लगता है कि फिर भी ठीक ठाक
निकल जाएगी। और थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको, हो सकता है कि इस सीज़न नहीं आए, अगले सीज़न आए, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये गैदर कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ सिलेक्शंस इनके ऐसे हैं कि जैसे ब्रेविस की जगह पर मैथ्यू शॉर्ट ले रखा है। अब यही ढंग का प्लेयर ले रखा होता तो आपके लिए थोड़ा काम चल जाता वहाँ पर। फिर प्रॉब्लम थोड़ी गेंदबाजी में ज़्यादा है। अब गेंदबाजी में इन्होंने राहुल चहर पर बोली भी ठीक ठाक लगाई थी, और राहुल चहर आप रिकॉर्ड देखो, सिर्फ उनका ये रिकॉर्ड है कि वो चेन्नई में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वहां पर ज़्यादा विकेट उन्होंने निकाले हैं। लेकिन उनका आईपीएल का पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जिस भी टीम में गए हैं ऐसी तुड़ाई उनकी हुई है। उनको आपने पिछले मैच में खिलाया और भाई साहब 46 रन देके मैच हरवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का था। इस विकेट पर स्पिनर्स के लिए मदद थी। चहल ने एक तरफ जैसी गेंदबाजी की आप वो देखिए, और दूसरी तरफ राहुल चहर ने जो गेंदबाजी की, मतलब जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा, दिन और रात का अंतर आपको नजर आएगा जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। तो ये गेंदबाजी में मेनली इनके पास जो ऑप्शंस हैं वो नूर अहमद तक ही लिमिटेड हैं। प्रशांत वीर को गेंदबाजी नहीं कराई, इससे बेटर गेंदबाजी प्रशांत वीर करके दे सकते थे। अब देखो प्रशांत वीर के थोड़े फिटनेस के इश्यूज रहे हैं, वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से अभी उतना उनको फुल फ्लैजेड उनको लेकर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनको भी लाना पड़ेगा प्ले में। बाकी गेंदबाजी में मुझे सबसे खराब ऑप्शन अगर कोई लगता है सीएसके की टीम में, वो मैट हेनरी हैं। मैट हेनरी इंडिया के खिलाफ कुछ साल पहले अच्छी गेंदबाजी कर दी थी, बस उसी की कमाई अभी तक खा रहे हैं। और मैट हेनरी वैसे भी यार T20 के हिसाब से वो गेंदबाज नहीं है। वनडे क्रिकेट में ठीक ठाक गेंदबाजी कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा बहुत असिस्टेंस हो या फिर न्यूजीलैंड की कंडीशंस हो, यार आईपीएल लेवल का गेंदबाज नहीं है। अब ये उसी को लेके बैठे हुए हैं। इनको बड़ा झटका लग गया था कि नाथन एलिस जब बाहर हो गए थे, और इन्होंने नाथन एलिस का जो रिप्लेसमेंट भी लिया, वो भी ऐसा गेंदबाज लिया जो पिटने के लिए जाना जाता है। स्पेंसर जॉनसन केकेआर में पिटता रहा, उससे पहले जीटी की टीम में पिटता रहा, ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भी खेल नहीं रहा, ऊपर से इंजर्ड है। तो इनके कुछ सिलेक्शंस स्पेशली जो रिप्लेसमेंट वाले रहे हैं ना, बड़े क्वेश्चनेबल रहे हैं, और इसीलिए इनकी गेंदबाजी जो है बड़ी ऑर्डिनरी सी दिख रही है। और 200 रन बना के भी जो शायद डिफेंड हो सकते थे अगर अच्छी स्पिन बॉलिंग आपके पास होती। तो सीएसके की प्रॉब्लम्स तो हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगी। कुछ मैच में ऐसा हो सकता है कि इनके लिए कोई बहुत एक्सेप्शनल पारी खेल दे, एक्सेप्शनल स्पेल आ जाए, बट ये टीम बनने में ना थोड़ा वक्त लगेगा। आपने जो पहले कमाई खाई है, अब आपको यहाँ पर दोबारा से अपनी टीम बनानी पड़ेगी, और जब टीम बन जाएगी तभी आपको जीत नसीब होगी। दूसरी तरफ अगर आप आरसीबी की टीम देखो तो बहुत बैलेंस टीम लग रही है, अच्छी टीम लग रही है, पिछले साल जैसी ही। अब जैकब डफी का पहला मैच जिस तरह का गया, तो हर तरफ चर्चा तो उनकी हो रही है, और जैकब डफी वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा करके आए हैं, लेकिन आपने उनका T20 वर्ल्ड कप इंडियन कंडीशंस में देखा भी है कि उनकी स्किल और एबिलिटी क्या है। पहले मैच में कंडीशंस थी जहां पर उनको अच्छी हेल्प मिल गई, तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। सभी गेंदबाज कर रहे हैं, लेकिन आगे चैलेंज होंगे, ये आसान नहीं रहने वाला है। आरसीबी का भी जो गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन है ना, बिना जॉस हेजलवुड के ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। फिर यश दयाल जैसा ऑप्शन भी नहीं है इनके पास, तो कमजोर तो हुई है आरसीबी की गेंदबाजी। बट अभिनंदन सिंह है, तो अभिनंदन सिंह को इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें तो अच्छी दिखाई हैं पिछले मैच में, खास करके जो पेस उन्होंने दिखाई, और कुछ चीज़ें आप उनसे और देखेंगे उनकी गेंदबाजी में, जो उनकी यॉर्कर्स वगैरह हैं, जो स्लोअर वंस डालते हैं, बड़ी डिसेप्टिव है उनकी। और आई थिंक अच्छा एडिशन है, बट सेम चीज़ जो चेन्नई की टीम के साथ है ना, कि नया प्लेयर है, आके थोड़ा वक्त लेगा सीखने में, उसके बाद इंप्रूव करेगा, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मुझे आरसीबी की टीम में समझ में नहीं आती यार, स्पिनर्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट परफॉर्मेंस इन दोनों की एक्चुअल में पिछले साल भी बहुत अच्छी थी। जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना अच्छी परफॉर्मेंस इन दोनों ने करके दिखाई थी, कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने। इवन पिछले मैच में भी सुयश शर्मा ने बड़ा अंडररेटेड सा स्पेल डाला। आई थिंक 28 रन दिए थे उन्होंने, 1 विकेट लिया था। तो जहां पर स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं, स्पिनर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर सुयश शर्मा इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करके जा रहे हैं। फिर बल्लेबाजी तो इस बार प्रॉब्लम है नहीं आरसीबी की। विराट कोहली, फिल सॉल्ट थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, बट स्टिल वो मैनेजेबल है। उनके पास बैकअप जैकब बैथल के रूप में बहुत अच्छा बाहर बैठा हुआ है। और भाई साहब डीडीपी इस बार जिस तरह की फॉर्म में है, इससे तो बच के रहने की जरूरत है यार। हजारों हजार रन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बना के आ रहा है, और पहले मैच में जो टच उसने दिखाया, मतलब गेंद वो छू रहा था और ऐसे बाउंड्री के बाहर जा रही थी जैसे बल्ले में उनके स्प्रिंग लगा हो। फिर रजत पाटीदार हैं, जितेश शर्मा जरूर पहले मैच में आउट हो गए थे, बट आई थिंक जैसा काम उन्होंने पिछले सीजन किया था उतनी कहानी तो वो बना ही सकते हैं इस बार भी। फिर टिम डेविड है, रोमारियो सेफर्ड है। आरसीबी की बल्लेबाजी सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ओवरऑल बैलेंस अभी देखो, पिछला मैच जीत करके आ रहे हैं, दूसरी तरफ चेन्नई की टीम आप अगर देखो तो स्ट्रगल कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, तो ऑन पेपर आरसीबी इस वक्त सीएसके से कहीं स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। बट सीएसके की टीम को एक मैजिक चाहिए, कोई प्लेयर उनके लिए करके दिखा सके, उनको मैच जिता सके, तभी सीएसके की टीम का कुछ हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी भी मुझे अभी बहुत खास लगी नहीं है।
मतलब वो बस खड़े रहते हैं, डिसीजन उनके बहुत लेट आते हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि वो प्रोएक्टिव कैप्टनशिप की बात जो आप करते हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में अभी तक देखने को मिली है। वो भी गेम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। MS धोनी जब विकेट के पीछे रहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो होती रहती है, कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आते रहते हैं और इन्हीं प्लेयर से बेस्ट निकालना बॉलिंग में, फील्डिंग में, वो MS धोनी को ज़्यादा बेटर आता है ऋतुराज गायकवाड़ से। कप्तानी जरूर कर रहे हैं बट आई थिंक अभी तक विलो पार कैप्टनसी रही है। कुछ नए नए कप्तान आपने इस बार IPL में देखे हैं तो आगे भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे कप्तानी करते हैं। बट दूसरी तरफ अगर आप रजत पाटीदार का देखो, बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं, उनके डिसीजंस आप देखो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं और जिस तरह से अपने गेंदबाजों को इस्तेमाल करते हैं और खुद जिस तरह से जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो वो लेड बाय एग्जांपल पिछले सीजन भी उन्होंने किया था, इस सीजन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से RCB इस मुकाबले में CSK से कहीं बेहतर टीम नजर आ रही है। आप लोग के हिसाब से क्या है, RCB जीत रही है, CSK की टीम? कमेंट करके बताइए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।